तो बच्चों, तो आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 3.3 के इंट्रोडक्शन की, जिसमें 3 टॉपिक आज में पढ़ने हैं वाला है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आप एक एग्जांपल समझिए कि सपोज A इज एनी मैट्रिक्स इज 1 2 3 4 5 6। हमने कोई मैट्रिक्स ए ले लिया, क्लियर, जिसमें कितने रो हैं? 2 रो। क्लियर? अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय ए डैश, आप कर सकते हो, और या तो यहाँ एटी से डिनोट करते हैं। इसमें करते क्या है, इसमें जो रो है, पहला रो क्या है? 1 2 3, इसको कॉलम बना दो। तो 1 2 3। जो दूसरा रो है 4 5 6, इसको भी कॉलम बना दो, 4 5 6। ये जो नया मैट्रिक्स मिला, यही इसका क्या है? ट्रांसपोज। समझ में आया? इसका मतलब जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, या आप कह सकते जो कॉलम थे 1 4 2 5 3 6, अब ये कॉलम क्या बन गए? रो बन गए। देखो 1 4 कॉलम, यहाँ 1 4 रो। क्लियर? इसका मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम इज सेड टू बी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर ऑर्डर था 2 into 3, यहाँ ऑर्डर क्या हो गया? 3 into 2। क्लियर? इसका मतलब कर सकते हैं कि अगर a i j है ऑफ ऑर्डर m by n, तो जो बेटा a t ट्रांसपोज होगा वह किस फॉर्म में होगा? i j क्या बन जाएगा? j i, और m by n क्या बन जाएगा? n by m। एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा? n by m। ट्रांसपोज क्लियर? अच्छा, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज भी आप देख लो, देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्लियर? देखो जो पहला प्रॉपर्टी है वह यह कहता है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लोगे तो आपको फिर से वही मैट्रिक्स मिल जाएगा। इसका मतलब जैसे ए एक बार ट्रांसपोज लिया, एक बार और ट्रांसपोज लिया, आपको एक ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर ए डैश था, ए था ओरिजिनल हमारा ए है, ए डैश है, एक बार और आप ट्रांसपोज करो, ए डैश डैश का डैश। इसका मतलब फिर से अब जो पहला रो वो कॉलम 1 4, दूसरा रो 2 5, कॉलम बन गया, तीसरा 3 6। देखो ये ओरिजिनल बन गया कि नहीं? दैट इज इक्वल टू ए। क्लियर? इसका मतलब किसी मैट्रिक्स का आप 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो आपको ओरिजिनल मिल जाएगा। दूसरा कहता है बेटा कि अगर किसी मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया के का और फिर उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो उस के का उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। फाइनली क्या बन जाता है? के। ओके, के बाहर हो जाता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, के का तो ट्रांसपोज नहीं है। तीसरा कहता है कि सम ऑफ मैट्रिक्स a प्लस बी और इसका होल ट्रांसपोज, अगर होल ट्रांसपोज जब करते हैं या सेपरेट हो जाता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। क्लियर? और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी, इसका होल ट्रांसपोज करते हैं तो क्या आता है? पहले बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए का ट्रांसपोज। इस चारों पे बेटा क्वेश्चन आते हैं वेरिफिकेशन के लिए। सपोज कोई मैट्रिक्स ए दे दिया, प्रपोज दिया कि वेरीफाई द फर्स्ट रिलेशन, आप क्या करेंगे? पहले इसको फाइंड करेंगे, ये तो दिया ही, फिर दिखा देंगे दोनों इक्वल है, जैसे मैंने यहाँ किया। मान लीजिए यहाँ पर के की कुछ वैल्यू दे दी है 2, सो वेरीफाई टू बी होल डैश इक्वल टू 2 ए डैश। तो आप क्या करेंगे? पहले ये फाइंड करेंगे, फिर इसका डैश, फिर ए डैश अलग से फाइंड करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई, मतलब दोनों साइड हमें इक्वल दिखाना है। इस पर क्वेश्चन आते हैं, इसका साइड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो उसके बाद देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है, वह है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगला है सिमेट्रिक है, इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक ऑफ द मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद देखते हैं इसकी सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना, मान लो हमने कोई मैट्रिक्स ए ले लिया। क्लियर? कोई मैट्रिक्स ए लिया, उसके बाद ये है ए लिया, यह क्या? ए डैश, ए डैश मतलब उसका ट्रांसपोज। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाता है? सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बात करते हैं,
एग्जांपल लेते हैं, मान लो ए ले लिया, 1 2 2 4, 1 2 2 4। अब जरा इसका ट्रांसपोज देखते हैं, ए डैश क्या मिलेगा, देखो पहला रो क्या बन गया, पावर, दूसरा रो क्या, इन दोनों मैट्रिक्स में कोई डिफरेंस है, देखो 1 1 2 2 2 2 4, अभी मतलब ए डैश इक्वल टू ए, हेंस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया। दूसरी चीज जो सिमेट्रिक कंडीशन है उसमें कह रहा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं, ओरिजिनल मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, और हम जानते हैं बेटा कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके ऑर्डर इक्वल होते हैं। इसका मतलब जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं, इसका मतलब ए डैश और ए, ध्यान देखना, अगर ए का ऑर्डर है बेटा m/n, तो बी ए डैश का ऑर्डर क्या होगा m/m, और सिमेट्रिक कंडीशन में दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे, जब इनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, m into n should be equal to n into m। यह तब कंडीशन पॉसिबल है जब m इक्वल टू n हो, तभी ये पॉसिबल है। देखना, अगर m इक्वल टू n है तभी ये दोनों ऑर्डर इक्वल होंगे। इसका मतलब m इक्वल टू n क्या कहता है कि वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो बेटा कंक्लूजन निकलता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो हमें पढ़ना है, दोनों सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही पॉसिबल होते हैं। हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं डिफाइंड होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसका डिफाइंड होता है, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब देखते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, ये सिमेट्रिक था, थोड़ा स्क्यू सिमेट्रिक देखते हैं। इस साइड स्क्यू सिमेट्रिक उसी से मिलता जुलता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो यह इसी तरह है, मान लो कोई मैट्रिक्स ले लिया और यह क्या है, उसका ट्रांसपोज है। क्या है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के निगेटिव इक्वल है, यहाँ क्या निगेटिव नहीं था, यहाँ क्या है निगेटिव इक्वल आ जाए, तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, मान लो ए दिया है, ए दिया है 0 1 2 -1 0 5 -5 -2 0, ये टू मैट्रिक्स दिया है। ओके, अब हम इसका जरा ए डैश निकालते हैं। ए डैश क्या आ रहा है, ए डैश देखना, पहला रो कॉलम 0 1, क्लियर, दूसरा रो -1 0, ठीक, तीसरा रो -2 -5 0। ओके, अब जरा आप क्या करते हैं, इसमें से इस मैट्रिक्स का माइनस कॉमन लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, क्या मिलता है, ये 0, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -1, ये 0, ये +5, ये -2 बन जाएगा, ये -5, ये 0। क्लियर, ए डैश इक्वल टू यहाँ माइनस कॉमन लिया। अब देखो जो ये मिला है बेटा, क्या ये इसी इक्वल है कि नहीं, ओरिजिनल इक्वल है, क्लियर। तो इस कंडीशन हमने देखा कि ए डैश इक्वल टू माइनस है, तो यह क्या हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर, डेफिनेशन क्लियर। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी इक्वलिटी की कंडीशन आ रही है, तो यह भी केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स लेके डिफाइन। क्लियर, अब इसमें से हम कुछ और कंक्लूजन आपको बताते हैं। इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, जनरल रिप्रेजेंटेशन, नॉट ज्योमेट्रिकल, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिकल स्क्यू सिमेट्रिक, थोड़ा देखना ध्यान से। क्लियर, सी मेन कंडीशन याद रखना, ए डैश इक्वल टू ए दैट इज सिमेट्रिक, और ए डैश इक्वल टू माइनस ए दैट इज द स्क्यू सिमेट्रिक। देखना, तो पहला बात करते हैं, और जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लो हम कोई 2x2 का मैट्रिक्स ले लिया, लेट A इक्वल टू 2x2 का मैट्रिक्स A11 A12
A21 क्लियर। इसका ट्रांसपोज क्या होगा जल्दी दो, पहला कॉलम में क्या, दूसरा कॉलम क्लियर। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिंस A इज लेट, मान लो लेट A इज सिमेट्रिक, मान लो ये क्या है सिमेट्रिक, तब क्या होगा A डैश इक्वल टू A डैश A के इक्वल होगा। A डैश A के इक्वल होगा इसका मतलब यह मैट्रिक्स इसके इक्वल होगा, इस मैट्रिक्स इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट A11 A12 A21 A22 ये किसके इक्वल हो गया, A इक्वल टू A डैश, तो A के जगह यह A डैश की जगह यह A11 A21 A12 क्लियर। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है बेटा, इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट ध्यान समझना, पहला एलिमेंट A11 इक्वल टू A11 नो डाउट, दूसरा A12 ये किसके इक्वल है A21 देखना, सेकंड एलिमेंट। तीसरा A21 ये इसके इक्वल होगा A12 का। चौथा बेटा A22 अब यहां से कुछ कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन ये कहता है A11 इक्वल टू A11 A12 इक्वल टू A21। इसका मतलब बेटा A11 डायगोनल एलिमेंट देखो इक्वल आ रहा है, डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल यहां और यहां। इसका मतलब जब भी हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या आएंगे, जब भी हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं, सेम पोजीशन पे होते हैं, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। देखो ये दोनों यहां था, यहां पर भी A22 यहां पे और कंक्लूजन क्लियर। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स remains same while taking the transpose of symmetric matrix। किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज लोगे तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं सेम। दूसरा कंक्लूजन देखो बेटा, यहाँ 1 2 यहाँ 2 1 1 2 2 1, इसका मतलब जब हम आर्डर चेंज कर रहे हैं 1 2 2 1 दोनों जो एलिमेंट लगा हुआ सेम आ रहा है। यहाँ पर भी देखो 2 1 था 1 2, इसका मतलब अगर A I J है तो यह किसके इक्वल होगा, A J I के इक्वल होगा। क्लियर, A I से किसके इक्वल होगा, A J I के। क्लियर, इसका मतलब अगर हम कहें A 4 3 कोई एलिमेंट है किसके इक्वल होगा, A 3 4 के इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां तक समझ में आया। इसका मतलब ये कंडीशन कब सेटिस्फाइड होगी, जब एवरी टाइम दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड और एवरी आई है। तो जनरल रिप्रेजेंटेशन आपको समझना सिमेट्रिक का। अब हम बात करते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स बिफोर द पॉजिटिव। अब देखो जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से 2x2 का एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। मान लो कोई मैट्रिक्स ए ले लिया हमने, A11 A12 A21 क्लियर। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा A डैश इक्वल टू A11 A12 A21 A। क्लियर। अब सपोज करो लेट A इज स्कियोसिमेट्रिक, ये क्या है स्कियोसिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन कंडीशन क्या होती है, देन A डैश इक्वल टू माइनस A, यही होता है A डैश इक्वल टू माइनस A। A डैश लिखा है A11 या किसके इक्वल हुआ, माइनस A। अगर A है तो माइनस A क्या होगा बेटा, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस A11 माइनस A12 माइनस A21 माइनस A, यही बात। अब दो
मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। दिस इंप्लाइज दैट, ध्यान समझना, A11 इक्वल टू -A11, क्लियर। सेकंड A21 is equal to -A, okay। next A12 -A21 और जो लास्ट टर्म का A22 इक्वल टू -A, क्लियर। अब देखो इसी से हम कौन से कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन क्या करता है, कंक्लूजन कहता है कि A2 यहाँ देखो 21 12 12 21 मतलब इंटरचेंज हो रहा है I और Z, तो अगर I से इंटरचेंज हुआ तो वह निगेटिव दे देगा। इसका मतलब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, अगर A I Z है, यहाँ पर I Z है, इसको हम चेंज करें तो यह क्या हो जाएगा J I, यह निगेटिव हो जाएगा। किस केस में, जब यह A क्या स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियर। यहां से क्या कंक्लूजन, यहां पर कंफ्यूजन देखो 21 था, अब 12 करो, जब 12 करोगे तो नेगेटिव आ जाता है। इसका मतलब AI से हर AI से JI के इक्वल है, कब, जब when I not equal to Z, क्लियर। और जब I equal to Z होता तब यहां से क्या कंक्लूजन निकलता, देखो 1 1 1 1 2 2 2 2, यहां से कंक्लूजन निकला दिस इंप्लाइज दैट अगर AI है तो यह अपने नेगेटिव के इक्वल होगा, ये कंक्लूजन निकला। फॉर ईच AI इक्वल टू माइनस ऑफ AI, क्योंकि देखो 1 1 2 2 I से इक्वल टू सेम, या कब, जब I इक्वल टू Z, व्हेन I इक्वल टू Z, I इक्वल टू Z पे ये कंडीशन, इस यह भी सेम, यह भी, इसको इधर भेजो तो मिल जाएगा AI प्लस AI इक्वल टू 0, यह इंप्लाइज किया बेटा 2 टाइम्स ऑफ AI इक्वल टू 0, यह इंप्लाई किया AI इक्वल टू 0 व्हेन I इक्वल टू Z। कंक्लूजन, जब I इक्वल टू Z तो AI इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0। AI क्या बताता है, डायगोनल एलिमेंट, दैट इज कंक्लूजन, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स is always 0, क्लियर। और AI से क्या होता है, जब I इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या, एंड फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट एंड फॉर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कंडीशन दिस AI should equal to -A JI, क्लियर, ओके। अच्छा, सिमेट्रिक में क्या कंडीशन आया था, सिमेट्रिक में कंडीशन आया था कि AI इक्वल टू AJI, क्लियर। और डायगोनल के लिए क्या था कि जब भी हम सिमेट्री का ट्रांसपोज लेते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स के प्लेस चेंज नहीं होते, ये उसमें कंक्लूजन होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में तो कंक्लूजन आया पहला ये आया कि AIJ इज इक्वल टू माइनस ऑफ AJI, और आप कह सकते हैं AJI इक्वल टू माइनस ऑफ AI से। और डायगोनल एलिमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्या कंक्लूजन निकला है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसकी सिमेट्रिक के या हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। इसका मतलब ये एलिमेंट्स हमेशा 0 होंगे, कब, इसकी सिमेट्रिक के केस में, क्लियर। ये थे आपके जनरल रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करते हैं कुछ थ्योरम्स हैं, सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो। बात करते हैं थ्योरम फर्स्ट की। थ्योरम फर्स्ट कहता है अगर आपके पास फैक्टर ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स स्क्वायर है, तो A प्लस A डैश हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक, और A माइनस A डैश हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक, ओके। A प्लस उसके ट्रांसपोज, उसका उसके ट्रांसपोज का एडिशन सिमेट्रिक देता है, उसके और उसके ट्रांसपोज का सब्ट्रैक्शन वो क्या देता है, इसकी सिमेट्री हमें आपको प्रूव करना है, क्लियर। तो बाय एग्जांपल में प्रूव कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज में देखेंगे, यहाँ देखिए प्रूव करते हैं। मान लो बेटा एक नया मैट्रिक्स है जिसका नाम क्या है, B, क्लियर, और यह मान लो क्या है, C,
इसको मान लो C है। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि B सिमेट्रिक होगा और C इसकी सिमेट्रिक होगा। इसके पहले अभी हम आप पढ़े हैं व्हाट इज द कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक। याद बताओ, A इज, अभी आप पढ़े हो कि अगर कोई मैट्रिक्स Z है, Z इज सिमेट्रिक। Z सिमेट्रिक कब होगा? जब उसका ट्रांसपोज इसके इक्वल हो। क्लियर? और मान लो W है, W इज इसकी सिमेट्रिक। या इसकी सिमेट्रिक कब होगा? इसकी सिमेट्रिक कब होगा? जब उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव इक्वल हो। इसी का यूज करेंगे। तो पहला हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ। फर्स्ट टू प्रूफ B is symmetric, we will show that B dash equal to B। ये दिखाएंगे B dash equal to B। To prove B is symmetric, we will show that B dash equal to B। चलो स्टार्ट करते हैं। B dash लेते हैं। तो नाउ B dash LHS B dash is equal to B की वैल्यू क्या रखा? B की वैल्यू है A प्लस A डैश का होल डैश। क्लियर? अब देखो प्रॉपर्टी अप्लाई करो। प्रॉपर्टी अप्लाई क्या कहेंगे? A प्लस B का होल डैश क्या होता है? देखो A प्लस B का होल डैश क्या होता है? या इसके डैश के साथ प्लस या इसके डैश के साथ। ये होता है, ये चीज यहां अप्लाई करेंगे। क्या हो जाएगा? या डैश इसके साथ A डैश प्लस A डैश का डैश, A डैश का डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस A डैश का डैश क्या होता है? A। यहाँ रीजन देखिए, सिंस दिस, यहाँ पे रीजन क्या देखिए? सिंस A डैश का होल डैश इक्वल टू A। पहला प्रॉपर्टी। या दूसरा प्रॉपर्टी, मान लिया हो गया A प्लस A लिख दिया A डैश। अब देखो A प्लस A डैश क्या है? A तो B है, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू B dash is equal to B, and hence B which is equal to A plus A dash is what? Symmetric। जब तक आप सुन रहे हैं, इसी तरह हम दिखाएंगे कि जो C है वो क्या है? इसकी सिमेट्रिक है। ओके, नाउ इसको बेटा अब देखो C दिखाते हैं। नाउ सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट टू प्रूव C is skew symmetric, what we will show? We will show that skew symmetric की कंडीशन क्या है? C dash is equal to minus C, C dash is equal to minus C। क्लियर? देखना सेकंड पार्ट। तो C dash LHS is equal to C dash A minus A dash का। ओके, पहला प्रॉपर्टी लगाओ, ये हो जाएगा A डैश माइनस A डैश का डैश। ओके, एंड फाइनली दिस बिकम्स A डैश माइनस A डैश का डैश, यही आएगा। आप नेगेटिव कॉमन ले लो, नेगेटिव कॉमन ले लिया, ये आया A माइनस A डैश। ओके, A माइनस A डैश क्या है? C। क्या आ गया? क्लियर? तो हेंस C is, C मतलब C which is equal to A minus A dash is skew symmetric। ये रिजल्ट आप याद रखिएगा हमेशा। अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वह उसके ट्रांसपोज का सम मतलब A प्लस A डैश हमेशा क्या देगा? सिमेट्रिक देगा। और सबट्रैक्शन मतलब A माइनस A डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। ओके, अब इसकी हेल्प से एक और थ्योरम हम प्रूव करते हैं। क्लियर? बिफोर दैट पॉसिबिलिटी टू नोट डाउन। तो अगला थ्योरम इसी से रिलेटेड है बेटा कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल A को आप दो मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हो। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स A है जो स्क्वायर है, इसको आप दो मैट्रिक्स में तोड़ सकते हो, P और Q, जहां पर P क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक। P क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक। और Q क्या होना चाहिए? स्क्यू सिमेट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। थ्योरम नहीं इंपॉर्टेंट है,
इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, क्लियर। और थ्योरम तो बहुत इजी है, प्रूफ भी बहुत इजी है, क्लियर। हमें क्या प्रूव करना है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम दो मैट्रिक्स के सम में तोड़ सकते हैं, दो मैट्रिक्स सम में लिख सकते हैं, जहां पर पहला मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगा और दूसरा क्या होगा, सिमेट्रिक। बहुत इजी है, जरा देखना। अगर हम बात करते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं यहां से। अच्छा आप ऐसे लिखते हैं, हम कोई मैट्रिक्स ए है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना हाफ ऑफ ए, या तो ऐसे कर लो a/2 प्लस a/2 कर सकते हैं कि नहीं, a/2 प्लस a/2 यही देगा। अब हम इसमें कुछ ऐड करने जा रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, जरा देखना। पहले हमने ऐड किया प्लस a'/2 और माइनस a'/2, कोई कंफ्यूजन, बात वही है, क्लियर। ये कैंसिल हो जाएगा, फिर a/2 मिलकर यही देगा। अब जरा देखना, इसको एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो, हाफ कॉमन, हाफ a प्लस a' प्लस हाफ कॉमन a माइनस a'। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हाफ ऑफ a प्लस a' प्लस हाफ ऑफ a माइनस a। आप जब इसको हमेशा लिखेंगे किसी भी a को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जरा अभी आपने प्रूव किया थ्योरम फर्स्ट में, अभी जस्ट आपने प्रूव किया कि अगर a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, a इज स्क्वायर मैट्रिक्स, तो a प्लस a' क्या होता है, सिमेट्रिक, एंड a माइनस a' क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियर। और बेटा अगर a प्लस a' सिमेट्रिक है तो इसमें अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई इफेक्ट थोड़ी होगा, यह भी तो क्या होगा, सिमेट्रिक ही आएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि k a होल डैश इक्वल टू k डैश, कोई इफेक्ट नहीं, स्केलर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्लियर। इसी तरह यहां पर भी अगर हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो a माइनस a' भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब कंक्लूजन हमें यह मिला, यह कंक्लूजन या कंक्लूजन पिछले वाले थ्योरम से कर सकते हैं। इसका मतलब यहां क्या कहेंगे कि नाउ बाय प्रीवियस थ्योरम दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज सिमेट्रिक, हेंस a can be written as sum, a can be expressed as sum of symmetric and symmetric matrix।